नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटेशन को लेकर के कि मोटेशन की प्रक्रिया में 8 नए बदलाव कर दिए गए हैं, जिसको लेकर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रैयत मोटेशन कराने के लिए परेशान रहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो 8 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरेगा। अगर इन 8 प्रक्रियाओं को अगर आप साबित कर पाते हैं तो आपका मोटेशन कर दिया जाएगा, अन्यथा उसको पेंडिंग या रिजेक्टेड किया जाएगा। क्योंकि भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है कि जब विजय कुमार सिन्हा जी जब अपने पद पर आए हुए थे और अपना एक्शन में काम कर रहे थे, तो हम भी उसी इशारे पर उसी रास्ते पर काम करेंगे पूरे फुल एक्शन के साथ, और कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि इसके पहले विजय सिन्हा के पहले भूमि राजस्व मंत्री हम ही थे, तो उस समय भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई दाग नहीं लगा। अभी भी है तो दाग नहीं लगने देंगे, ये मेरा कोशिश रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा। ये किनका कहना है? ये दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है। तो वो उन्होंने एक अपडेट जारी किया है, इस अपडेट को हम नोटिस लगा देंगे। इसमें लिखा गया है कि मोटेशन को लेकर के 8 प्रक्रियाओं से हर रैयत को, हर पब्लिक को गुजरना पड़ेगा। अगर इन 8 प्रक्रियाओं में से अगर एक भी प्रक्रियाओं में अगर आप फंसते हैं तो आपका मोटेशन रुक जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या प्रक्रिया बताई जाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन इन 8 प्रक्रियाओं को आपको साबित करना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दाखिल खारिज की प्रक्रिया में 8 नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। सबसे पहले है, इसमें लिखा गया है कि 1 नंबर में सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहले 1 नंबर में यही काम है कि आवेदन को जमा करना, वो भी किस प्रक्रिया से। इसमें लिखा गया है कि रैयत को ऑनलाइन टोकन नंबर प्राप्त किया जाएगा। अगर आप जब आवेदन जमा करते हैं तो रैयत को ऑनलाइन टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर आपको अपने पास रखना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सेकंड नंबर में कह रहे हैं कि त्रुटि जांच। जैसे आप आवेदन करेंगे उसके बाद 2 नंबर प्रक्रिया है उसकी त्रुटि जांच। तो इसमें लिखा है कि आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जैसे आप आवेदन को ऑनलाइन करेंगे उसके बाद उसकी प्रक्रिया जांच में चली जाएगी। 3 नंबर में कह रहे हैं कि केस संख्या आवंटन, केस संख्या मिलता है वो मिलेगा, लेकिन कब? कह रहे कि यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा एवं केस संख्या स्वतः आवंटित होगी। यदि त्रुटि पाई गई तो टिप्पणी सहित आवेदन आवेदक को वापस कर दिया जाएगा। आप आवेदन किए और आवेदन गई जांच में, समझ गए कि नहीं, वेरिफिकेशन में, और वेरिफिकेशन के बाद अगर उसमें त्रुटि नहीं पाई जाती है तो केस नंबर प्राप्त करके उसको आगे 4th नंबर स्टेप पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर तीसरे नंबर पर ही त्रुटि पाई जाती है, वेरिफिकेशन के दौरान त्रुटि पाई जाती है, तो आपका पेपर, आपका आवेदन तीसरे स्टेप पर ही रोक लिया जाएगा और वो फॉर्म, वो आवेदन आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको फिर से आप उस त्रुटि को पूरा करके फिर से आवेदन करेंगे। चाहे जहां भी त्रुटि रहेगी वहां पर आपको मार्किंग करके भेजा जाएगा। समझ गए? रेड कलर से आपका मार्किंग रहेगा कि यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, वेरिफिकेशन में ये आपका मैच नहीं कर पा रहा है, तो आपको वो चीज आपको पूरा करके दस्तावेज के साथ संलग्न करके फिर से आपको डालना पड़ेगा। या डाटा डालने में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो फिर से आप उस डाटा को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर पर। 4थे नंबर में कह रहा है कि कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे। जब सब कुछ आपका ठीक ठाक पाया जाएगा तो कर्मचारी रिपोर्ट करेगा। कह रहा है कि फील्ड सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कर आरओ लॉगिन को क्या करेंगे, अग्रेसित करेंगे, मतलब आगे उनको दे दिया जाए। लेकिन यहीं पर हम रुकते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। 4थे नंबर में जब लिख रहा है कि कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे और फील्ड सत्यापन करेंगे, तो जरा आप लोग यहीं पर कमेंट कर दीजिएगा हमें कि आप लोग जितना मोटेशन कराते हैं, कहां पर कर्मचारी आकर के आपके लैंड का सत्यापन करता है फील्ड में, ये जरा हमें बताइएगा कि किस प्रखंड में और किस पंचायत में ये होता है। हम कहते हैं कि कहीं पर किसी भी प्रखंड में, किसी भी पंचायत में ये फील्ड सत्यापन कोई नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी नहीं कर रहा है। घर पर बैठ रहा है, अपने ऑफिस में जाकर के बैठ रहा है, अंचल में ड्यूटी है तो अंचल में चला जा रहा है,
और सबका आवेदन मोटेशन आपको मिल जा रहा है। मिलने के बाद पैसा लिया जा रहा है। पैसा लेने के बाद उस पर क्या है, नहीं है, विवाद है या कुछ भी है, उस पर कोई प्रतिक्रिया ये लोग नहीं कर पा रहे और ना ये सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान ये प्रूफ वहां पर करना है कि 5 लोगों का आधार कार्ड लेकर के एक फॉर्म है जिस पर से उस पर सिग्नेचर कराना है। सिग्नेचर करा करके उस पर यही लिखवाना है कि ये जमीन न विवादित है, क्लियर है, किसका है, पहले से इसका इस पर दखल कब्जा है या नहीं, ये सब कुछ डिटेल्स में उसमें लिख करके रहता है और हस्ताक्षर 5 लोग कर देंगे, जिससे ये सत्यापन हो जाएगा कि इस जमीन पर कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता है, फील्ड सत्यापन नहीं करता है। ये जमीन नदी में है, पोखर में है, परती परात है या किसी के घर में है या अगल बगल में है, कैसा है या इस पर केस फौजदारी चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मोटेशन की प्रक्रिया में आप लोग लगा देते हैं, किस लिए, पैसा लेकर के, समझ गए। अगर ये लोग वहीं पर रोक दे तो वहां सत्यापन करने में, जब इनको वेरिफिकेशन करने के समय सत्यापन में, फील्ड सत्यापन में जब सच्चाई मिल जाए तो रोक दे वहीं पर। जब रोक देंगे तो इतना विवाद ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना जेब भरते हैं और इन्हीं की गलती से ये काम हो रहा है। 5वें नंबर में लिखा गया कि राजस्व अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। करे कि कर्मचारी रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कर सीओ को अग्रेसित करेंगे। सब कुछ जब ओके पाया जाएगा निरीक्षण में करके तो वहां पर सीओ के पास क्या किया जाएगा, भेजा जाए। 6ठे नंबर में कह रहा है कि आम खास नोटिस, कर्मचारी एवं आरओ रिपोर्ट के बाद सीओ संबंधित भूमि के मोटेशन पर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जाएगा। मान लीजिए कि आरओ और कर्मचारी सब कुछ ओके करके भेज दिए, बट सीओ के पास आवेदन गया और सीओ को लगा कि नहीं इसमें त्रुटि है, तो सीओ वहां से क्या करेगा, आपत्ति दर्ज दायर कर देगा, वहां से नोटिस भेज देगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है, इस चीज को रोका जाए। बट यहाँ पर सीओ भी नहीं करेंगे क्योंकि सीओ के भी पैसा चला जाएगा और सीओ भी इस काम को ओके कर देंगे। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर कह रहे हैं कि म्यूटेशन आदेश पारित करना। यदि आपत्ति दर्ज होती है तो सुनवाई की जाएगी, यदि आपत्ति दर्ज उचित पाई जाती है तो केस निरस्त कर दिया जाएगा, अन्यथा म्यूटेशन का आदेश पारित हो जाएगा। अगर जैसे सीओ का लेटर आता है कि इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं है, इसको क्या किया जाए, म्यूटेशन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अगर आपत्ति आ जाती है या उसके पट्टी पट्टीदार की तरफ से या परिफरीकरण की तरफ से या किसी तरह का नोटिस अगर उस पर आपत्ति दावा आ जाती है तो वहां पर उसी क्षण केस पर सुनवाई कर दी जाएगी कि किस तरह से इसको किया जा रहा है और कैसे कैसे आप आपत्ति कर रहे हैं। तो आपत्ति अगर सही पाई जाएगी तो रोक दिया जाएगा, अगर गलत होगा तो उसका नोटेशन पारित हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहे हैं कि सुधार पर्ची जारी करना। यदि मोटेशन स्वीकृत हो जाता है तो ये एवं मोटेशन आदेश पारित होगा तो सुधार पर्ची जारी हो जाएगी, अन्यथा अस्वीकृत आदेश पारित होगा। अगर सब कुछ ओके पाया जाता है तो मोटेशन हो जाएगा, उसका आदेश पारित हो जाएगा और सुधार पर्ची जारी कर दी जाएगी, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाएगा, वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका काम नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कहां पर काम रोका जाता है। यहाँ पर जितना दलाली वाला काम होता है, जितना भ्रष्टाचारी वाला काम होता है, जितना गलत तरीके से कराया जाता है, एक दूसरे के अनेक नामों पर कराया जाता है, किसी का जमीन किसी और के नाम पर कराया जाता है, ये सब पैसा लेकर के काम कर दिया जाता है। ये 8 नियम लागू किया गया है, लेकिन अगर इन 8 नियमों से अगर काम करना स्टार्ट कर दिया जाए तो आपका बिहार का आधा भूमि विवाद आपका खत्म हो जाएगा, न्यायालय तक पहुंचेगा ही नहीं, ये ब्लॉक से ही वापस चला जाएगा। लेकिन ये लोग तो ब्लॉक से पास कर देते हैं और ये पहुंच जाता है कहाँ, ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है। तो मेन रुकावट आपका फर्स्ट गेट ही है, या अंचल से ही रोक दिया जाए। मैं दिलीप कुमार जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि जितना ये काम भ्रष्टाचारी का होता है, अंचल का स्टार्टिंग गेट से ही होता है, तो आप राजस्व कर्मचारी आरओ सीओ से ही यहाँ पर रुकवाई कर दीजिए, सुनवाई कर दीजिए। जब यहाँ से स्टॉप लग जाएगा आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब आगे बढ़ेगा नहीं तो विवाद आगे जाएगा नहीं। आप फिर से यहीं से सुधार कराए, फर्स्ट गेट एंट्री करिएगा नहीं, 7वें गेट तक आप जाइएगा नहीं, चक्रव्यूह में फर्स्ट गेट से ही फंसे रहिएगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट गेट से एंट्री करा करके 5वें गेट तक पहुंचा दिया जा रहा है और जनता इसी में तबाह है, चक्कर काटते काटते। जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।